तो एडर होता है। ब्लॉक डायग्राम किसी भी सिस्टम का अगर रिप्रेजेंट करना है, किसी भी सिस्टम को अगर ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं। एक तो एडर है, दो सिग्नल्स ऐसे ऐड हो सकते हैं। तो अगर इस ब्लॉक में हमारे पास xn और x1n दोनों सिग्नल आ रहे हैं तो आउटपुट विल बी xn प्लस x1n। ठीक है। मल्टीप्लायर अगर किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो हम इसे एरो के ऊपर दिखा देते हैं। ठीक है, उस कांस्टेंट को। तो इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर सिग्नल xn है और यहाँ से ये जाता है तो इस मल्टीप्लाई हो जाता है a से। ठीक है। और डिले यूनिट है, xn अगर d से जाता है तो d रिप्रेजेंट्स द डिले यूनिट, यानी इसमें इनपुट अगर xn है तो आउटपुट विल बी 1 यूनिट का डिले, यानी कि x ऑफ n-1 ये। ठीक है। अब सपोज हमें इस सिस्टम को ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, इस वाले सिस्टम को हमें ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट yn। what will be yn? Yn will be equal to b times xn minus a times y of n-1। ओके, ये हो जाएगा आपका yn। ओके, नाउ इसमें हमें दिख रहा है जब हम सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड में इनपुट रखते हैं और राइट हैंड साइड में आउटपुट। तो xn जो है इनपुट है, ये कन्वेंशन है हमारी, xn इज इनपुट। सो इनपुट गया और ये b से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पे b लिखना पड़ेगा। ठीक है। और ये ऐड हो रहा है किधर, ये सपोज एडर है, और इससे अगर आउटपुट आया yn, ओके, तो yn n-1, y ऑफ n-1 बनाने के लिए आपको इसमें एक डिले यूनिट लगानी पड़ेगी d। ठीक है। तो जब इसमें इनपुट आपका yn हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपका सिग्नल yn है, और यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा y ऑफ n-1, क्योंकि ये डिले यूनिट से गया है, y ऑफ n-1। फिर y ऑफ n-1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस a से। y ऑफ n-1 माइनस a से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस a मल्टीप्लायर हो गया इसका प्रोग्राम में, और ये इसमें ऐड हुआ तो आपको y मिल गया। सो दिस इज हाउ you will represent this system which is described by this difference equation by using this block diagram। यानी कि सिस्टम को डिस्क्राइब करना के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप उसे इक्वेशन से, डिफरेंस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर लीजिए, या फिर आप उसको ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो ये जो सिस्टम है ये एक ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट हुआ है। दोनों एक ही सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे सिस्टम को ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए, दिस इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन से, एंड दिस इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम जो हमने ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया। ओके, ठीक है। सिमिलरली जो अगर कंटिन्यूस टाइम डोमेन में सिस्टम है तो जनरली हम इंटीग्रेटर या डिफरेंशिएटर से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को से रिप्रेजेंट करने के लिए जो ब्लॉक डायग्राम यूज होते हैं वो या तो डिफरेंशिएशन के ब्लॉक डायग्राम, d/dt के ब्लॉक डायग्राम हो सकते हैं, या फिर इंटीग्रेटर यानी डिफरेंशिएटर या इंटीग्रेटर सिस्टम से आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी कंटिन्यूस टाइम सिस्टम को। ये इसके ब्लॉक डायग्राम्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं जो यूज होते हैं ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। तो जैसे सपोज इसमें इनपुट आपने xt दिया तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा dy/dxt, dy/dt ऑफ xt। ऐसे यहाँ पे आपने इनपुट दिया xt तो जो आउटपुट आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ xt। आप इंटीग्रेटर या डिफरेंशिएटर किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिस्टम को, बट जनरली हम जो है सिस्टम को इस वाले ब्लॉक से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन।
तो जैसे सपोज अगर आपका पास ये है dy बाय dt प्लस ay इक्वल टू bx, ये कंटिन्यूस टाइम डोमेन का सिग्नल है. Of course, it will all are the function of t, xt is the input and yt is the output. So what will be y here? Y will be equal to minus 1 by a dy by dt plus b by a xt. Okay, this will be the output y. इस वाली इक्वेशन से निकाले डिफरेंशियल इक्वेशन से. ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सिस्टम को डिस्क्राइब कर रही है. इससे आपने आउटपुट निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल ऑफ आउटपुट्स एंड द इनपुट्स. ठीक है. अगर आपको उसके ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? तो अभी ये देखिए x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? x से मल्टीप्लाई हो रहा है b बाय a, यहाँ पे xt लिख दिया. xt इज द इनपुट. ठीक है. ये एडर में डाला. दिस इज द एडर. देन आउटपुट yt, then d is the differentiator. This block diagram black box represent differentiator, यानी ये डिफ्रेंशिएट कर देगा किसको? dy बाय dt को, क्योंकि इसमें जो इनपुट हुआ, इनपुट dy हुआ, आउटपुट क्या है? dy बाय dt. और ये आपका -1 बाय a आ जाएगा. इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई है -1 बाय a यहां से. ठीक. दिस विल बी द ब्लॉक डायग्राम that will be representing this system which is described by this differential equation. यानी कि आप सिस्टम को या तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर लीजिए या फिर इस ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लीजिए. ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चर की फॉर्म में है, और ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैथ्स की फॉर्म में. ठीक है. सिमिलर सेम सिस्टम को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. थर्ड रिप्रेजेंटेशन कुड बी, अगर आप dy बाय dt ले लो, तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं b d xt माइनस a yt माइनस a yt. इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सेम इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. तो इस केस में y क्या हो जाएगा? y विल बी yt विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू t, और इसका इंटीग्रेशन किसका? p dx बाय dt bxt माइनस a yt. ठीक है. एंड dt. अब इससे चाहो तो t से भी ले सकते हो, टॉ से भी ले सकते हो, क्योंकि डमी वेरिएबल है इसमें. टॉ भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं, बिकॉज एक डमी वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते हो. बट क्योंकि t और इस वाले t में कंफ्यूजन ना हो गए, जनरली हम इसे टॉ लेते हैं, डी टॉ. ठीक है. इंटीग्रेशन. ओके. सो अगर ये सिस्टम है तो इस सिस्टम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अब इसका इंटीग्रेंड क्या है? इंटीग्रेंड इज, देखिए, इंटीग्रेंड इज बी एक्सटी. इंटीग्रेंड बना रहे हैं, ये देखो बी एक्सटी, फिर इधर इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि ये जो है इंटीग्रेशन होगा इसका, और यहाँ पे आपको पास yt आएगा.
yt और इस yt को आप जो है a से माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, so the same system can be represented by integration block also. ठीक है, so this block represents the same, या तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लीजिए या फिर आप डिफरेंशिएशन से रिप्रेजेंट कर लीजिए। ये डिफरेंशिएशन से रिप्रेजेंट किया था वो वाला है। ठीक है, दोनों तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट जनरली हम ये वाला प्रेफर करते हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स में दिया गया है, वो डिफरेंशिएटर ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटीग्रेटर जनरली यूज नहीं होते, बट आप इसको इसके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज दिस इज द सिस्टम, continuous time system described by this differential equation. Okay, you need to represent it by a block diagram. कीजिए ट्राई। तो जैसे हम पहले कर रहे थे, yt को एक साइड पे रखा, 3xt माइनस 2 dy बाई dt माइनस d2 y बाय dt2। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो गई। अब हमको रिप्रेजेंट करना है इसको ब्लॉक डायग्राम से, तो हम इसे समेशन लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें रखना है इनपुट को, इनपुट xt हो गया, इनपुट xt। ठीक है, xt will be multiplied by 3, देन आपके पास yt आ गया। यहाँ पे yt ले लिया, yt का फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया d, फिर सेकंड डिफरेंशिएशन किया, क्योंकि दो डिफरेंशिएशन हो रहे हैं, d दो बार आएंगे, 2 यूनिट्स, और फिर हमें एक यहाँ पे सम लेना पड़ेगा, क्योंकि जब फर्स्ट ये dy बाई dt हो गई, ये वाली टर्म इधर से आएगी, इसका इनपुट में गया yt तो आउटपुट में आएगा dy बाई dt। तो ये जब -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे, ये -2 है। ठीक है, और ये फिर इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, d2 बाई dt2, यानी यहाँ का इनपुट है dy बाई dt, तो इधर का आउटपुट होगा d2y बाई dt2, यानी डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ऐसे ऐड हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम होगा, दिस सिस्टम विल रिप्रेजेंट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सेकंड ईयर ये तो कंफर्म है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में जो है इनपुट्स को रखते हैं और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आउटपुट आता है। तो जब कभी भी सिग्नल फ्लो करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो सिग्नल होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है, और अगर राइट टू लेफ्ट करता है सिग्नल फ्लो, तो ये होता है बैकवर्ड डायरेक्शन, इसको फीडबैक भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी इस सिस्टम में आप देखोगे कि तो आउटपुट इज फेड बैक टू द इनपुट, आउटपुट इज fed back to the input. So a signal flow from right hand side to the left hand side, it is regarded as a feedback loop, and this feedback loop will be responsible for the recursive nature of the system. So whenever you see a feedback link, then the system will be a recursive system, and hence it will have infinite impulse response. Therefore such systems are also called IIR systems, infinite impulse response systems इनको कहा जाता है। अगर केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिग्नल फ्लो हो रहा है तो वो हमारा नॉन रिकर्सिव सिस्टम होगा, जीरोथ ऑर्डर सिस्टम होगा, जो हमने अभी ये डिस्कस किया था शुरू में हमने डिस्कस किया था ना ये।